अयोध्या में इतने सारे भ्रष्टाचार, कौन वहाँ के मेयर का नाम आ रहा है भ्रष्टाचार में, वहाँ के विधायक का नाम आ रहा है भ्रष्टाचार में, पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, किसका नाम नहीं आ रहा भ्रष्टाचार में? आप बताइए। इनके मंत्री जो है कोर्ट से फाइल लेके गायब हो जा रहे हैं। मनोज सचान जी फाइल लेकर गायब हो गए तो बुलडोजर क्यों नहीं चला उनके घर पे? शौचालय नहीं बन, दिल्ली से हट करके कहीं किनारे जाके देख लीजिए, मोदी जी के जितने वादे थे एक भी नहीं पूरे हुए हैं। पाया है शौचालय बन गया है तो उसमें टॉयलेट नहीं, उसमें नल नहीं है, नल नहीं तो जल नहीं, कुछ नहीं है, केवल दिखावा है। राशन पे चलेगा देश। कन्हैया यादव भारतीय। कन्हैया जी, सवाल सर ये है कि आज के जो हालात चल रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, जनता बता रही है कि बहुत ज़्यादा त्रस्त है। क्या आपको लगता है कि सच में महंगाई है? वास्तव में इस देश में इस समय जो वर्तमान की स्थितियां हैं वो उसमें जनता एकदम त्रस्त हो गई है। और जो महंगाई की बात आप कर रहे हैं, महंगाई से पूरे देश का एक कोई तबका नहीं, पूरा सारा का सारा समाज जो है एकदम त्रस्त है महंगाई से। चाहे आप गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए, सीएनजी की बात कर लीजिए, किसान अलग बेहाल है, सारे लोग परेशान हैं महंगाई से जी। सरकार तो कह रही थी कि अच्छे दिन आ जाएंगे, तो सरकार ने अच्छे दिन के लालच में कौन से दिन दे दिए, ये सारे लोग देख रहे हैं। अच्छे दिन कहने के लिए थे ना, अच्छे दिन कहाँ हैं? आप बताइए। रोड पे बेरोजगार टहल रहा है, भ्रष्टाचार इतने चरम पे पहुंच गया है। जिन मुद्दों को लेकर के सरकार ने जो है अपनी सरकार बनाई थी, उन्हीं मुद्दों को आप देख लीजिए। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप बता दीजिए जो पूरा हुआ हो। क्यों नहीं पूरा हुआ? किसान आंदोलन में जो वादे किए गए, जिनके बाद किसान आंदोलन वापस लिया गया, कोई भी बता दीजिए जिसको इन्होंने पूरा किया हो। कह रहे हैं कि नहीं, वो उन्होंने बनाया है सशक्त। उनके बनाने से वो तो दो दो हाथ कर रहे थे। रोड पे हम लोग बैठे हुए थे, कीले लगा रहे थे, यही दो दो हाथ वो कर रहे थे। हम लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ा। वो बात करेंगे किसानों की मुद्दे की, क्या पूरा किया किसानों के लिए, क्या दिया, कुछ बताएंगे? इनकम दुगनी कर रहे थे, हो गई दुगनी। किसान मर रहा है भूखों। कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी ना। हुआ क्या? इस पे बात करें। मैं बात करने को तैयार हूँ, कोई भी मुझसे बात कर ले इस मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे डिबेट करने को तैयार हो। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? किसानों को क्या क्या समस्या इस वक्त हो रही है? कह रहे थे इस समय किसानों की जो समस्या, मूल समस्या है कि इन्होंने कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे। कहाँ लागू हुआ एमएसपी? किस प्रदेश में एमएसपी लागू है? आप मुझे बताइए, या सरकार का कोई आदमी आके बात करे हमसे। लेकिन जब चुनाव का माहौल होता है तो कहते हैं कि टमाटर के रेट हमने फिक्स कर दिया, आलू के रेट फिक्स कर दिए हैं, बिजली कम देना पड़ेगा। ये देश अब टमाटर और आलू से चलने वाला नहीं है। अब देश का किसान भी समझदार हो गया, बुद्धिमान हो गया, अपने वोट की कीमत समझता है। अगर हम किसान आंदोलन की मांगों को इन्होंने लागू नहीं किया तो फिर से उससे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी, किसान फिर से तैयार हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन, जो आंदोलन आपने देखा था उससे बड़ा आंदोलन होगा इस देश में। हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी जो है खबर ये चल रही है कि किसान जो गन्ने को लेकर परेशान थे, रेट को लेकर परेशान थे, थोड़ा बहुत वृद्धि हुआ है, फिर से गन्ने थोड़े बहुत से काम चलेगा। आप गन्ने का रेट पता है आपको? 300 कुछ रुपया गन्ने का रेट है। और सूखी लकड़ी का रेट पता है आपको? 500 रुपया है। गन्ने में और सूखी लकड़ी में कोई अंतर नहीं है। गन्ना जो पैदा करता है उससे पूछिए ना कितने पानी देने पड़ते हैं, कितनी बार उसकी गुड़ाई निराई करनी पड़ती है। ये केवल यहाँ पे दिल्ली में बड़ी बड़ी ऑफिसों में एसी में बैठ करके बात करने से थोड़ा किसान खाता है, और जो किसान करता है उसी से ये ऑफिसें चलती हैं। ये सब अब बताने की जरूरत नहीं है, किसान समझदार हो चुका है। यादव जी जो है इस सरकार में कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं देख पा रहे हो? कहाँ की बात भ्रष्टाचार? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं गिनाता हूँ। एक जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या में इतने सारे भ्रष्टाचार, कौन वहाँ के मेयर का नाम आ रहा है भ्रष्टाचार में, वहाँ के विधायक का नाम आ रहा है भ्रष्टाचार में, पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, किसका नाम नहीं आ रहा भ्रष्टाचार में? आप बताइए। इनके मंत्री जो है कोर्ट से फाइल लेके गायब हो जा रहे हैं। किस भ्रष्टाचार की और किस जो है नियम की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं आप बताइए? योगी की सरकार है, उनका बुलडोजर केवल गरीबों पे चलता है, एक जाति विशेष के लोगों के ऊपर, एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर चलता है। क्यों नहीं? कहाँ पे चलाएं बताइए? मनोज सचान जी फाइल लेके कोर्ट से भागे, क्या हुआ उनका? दीपक त्यागी जी के साथ क्या हुआ बताए सरकार? महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले लोग बता रहे हैं कि सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। बताइए। मैं तो बता रहा हूं कि अयोध्या में भूमि घोटाले में यहाँ इनके मेयर का नाम है, इनके विधायक का नाम है, पूर्व विधायक का नाम है। सरकार क्यों नहीं बुलडोजर चला रही है उनके ऊपर? आप कह रहे हैं कि जो है इस पे चलिए, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है, वो जांच का विषय है, पुलिस अपनी तरीके जांच पड़ताल करेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से काम करती है, आपको भी लगता है कि जो है दो तरीके से इस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, अपने के लिए अलग, दूसरों के लिए? बिल्कुल किया जाता है। चाहे जहाँ देख लीजिए आप, बुलडोजर चल रहा था तो अभी बुलडोजर क्यों नहीं चला? मनोज सचान जी फाइल लेकर गायब हो गए तो बुलडोजर क्यों नहीं चला उनके घर पे? त्यागी जी के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला उनके घर के ऊपर? सरकार में मेयर साहब के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उन्होंने जमीन घोटाले में उनका नाम आ रहा है। मतलब भ्रष्टाचार अपने को बचाना है, दूसरे को गिराना है, ये है वहाँ की नीति। नहीं, ये तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास।
सबका साथ यही तो है, सबके साथ में मुस्लिम नहीं आता क्या? क्यों नहीं मुस्लिमों को टिकट देते हैं ये अपनी पार्टी से? राशन मिलता है तो राशन पे चलेगा देश? सबको मिलता है राशन। तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए सबको? महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए बराबर का? वो महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख लीजिए, वो मांग कर रही हैं कि हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। केवल देश जो है इनके पूंजीपतियों के इशारे पे नहीं चलेगा। ये देश चलाने के लिए जनता अब रोड पे आएगी और जनता एक विकल्प तैयार करके 2024 में अपनी सरकार बनाएगी। महिलाओं का सम्मान तो करती है ये सरकार। कौन सी सम्मान हो रहा महिलाओं का? वो महिला ही तो थी नोएडा में जिसके साथ इनके विधायक ने बदतमीजी किया है, जो दीपक त्यागी नाम का इनका नेता है। वो कौन था? वो महिला नहीं थी? वो महिला नहीं थी। वीडियो देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो कार्रवाई की जा रही है उस पे? की जा रही है, कब की जाएगी? और दूसरे के साथ होता तो अब तक तो वो उसका घर गिर गया होता, चाहे वो उस घर का मालिक होता या ना होता, बुलडोजर चल जाता। चलिए, ये मोदी जी का सपना था जो है, आपने सुना होगा कि पक्का घर, पक्की छत, घर में नल में जल। हाँ। तो ये जाके कहीं भी जा करके आप इस दिल्ली से हट करके कहीं किनारे जाके देख लीजिए, मोदी जी के जितने वादे थे एक भी नहीं पूरे हुए हैं। अगर घर बन गया है तो उसमें शौचालय नहीं बन पाया है, शौचालय बन गया है तो उसमें टॉयलेट नहीं, उसमें नल नहीं है, नल नहीं तो जल नहीं, कुछ नहीं है, केवल दिखावा है। अगर सारी चीजें हो गई होती तो जनता को आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? हर मर्ज की दवा बीजेपी है। नहीं, हर मर्ज की दवा बीजेपी नहीं है। ये कुछ लोगों की दवा बीजेपी हो सकती है। ये देश की हर समस्याओं का समाधान बीजेपी के पास नहीं है। अगर समाधान होता तो इतने सारे लोग आंदोलन न करते, किसान इतने दिन तक रोड पर न बैठता और न उसको आंदोलन करने की जरूरत पड़ती। कुछ नया काम देखा है सरकार? कुछ नया काम नहीं है, केवल अपने लोगों को लाभ पहुंचाना है। अपने जो मित्र पूंजीपति हैं उन्हीं को लाभ पहुंचा रही सरकार बस। तो बताए ना कि सरकार बताए ना कि हमने ये काम किए। शौचालय दिया है, राशन दिया है फ्री में 80 करोड़। किसको फ्री में दिया है? कहीं से लेके आए हैं क्या राशन? राशन तो इस देश के किसानों ने पैदा किया है। अनाज क्या पैदा करते हैं? यहाँ नेता लोग अनाज पैदा करते हैं, इसको फ्री में बता रहे हैं। किसके घर का सामान है जो वो फ्री में दे रहे हैं? ये तो देश के अन्नदाता किसानों ने पैदा किया है, वो उनको दे रहे हैं। और ये देश की जनता फ्री में कुछ नहीं चाहती है। इनको रोजगार दीजिए युवाओं को। इतने सारे युवा जो है बैठे हुए हैं, उनको रोजगार दे दीजिए। किसान हैं, उनकी बात मांग लीजिए, वो अपना कमाएंगे खाएंगे। कौन मांग रहा है इनसे फ्री में? और ये शर्म की बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी वर्तमान समय में 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी उनको राशन देना पड़ रहा है। ये वर्तमान की सरकार और पिछली सरकारों के लिए एक फेल्योर है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अमृतकाल महोत्सव चल रहा है, कह रहे हैं घर घर। अमृतकाल जिसके लिए चल रहा होगा उसके लिए चल रहा होगा। यहाँ देश की जनता के लिए कोई अमृतकाल नहीं है। आप बताइए, 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देना पड़ रहा है तो ये अमृतकाल है? ये तो सरकार खुद कह रही है ना कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। क्यों देते हो भाई? क्या किया है आज तक आप लोगों ने कि उनको अनाज देना पड़ रहा है? अभी तो 8 ही 9 साल हुआ है उनको, जिनको 70 साल दिए तब तक कुछ नहीं कहा। तो वो दोनों बराबर के दोषी हैं। और 8-9 साल का मतलब इन्होंने तो यही कहा था कि मैं आऊँगा सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। कि इस समस्या का समाधान हुआ? कोई बताने को तैयार है कि इस समस्या का समाधान हो गया? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कुछ कम हुआ? किसी में कोई कुछ हुआ? 15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे, कहाँ चले गए सब? आपने बोल दिया तो याद आ गया एक सवाल। उनके नेता ये कहते हैं कि जो है किसी सरकार ने अकाउंट नहीं खुलवाया, हमने अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलवाने से क्या होता है? अकाउंट तो सबके पास था या खुल जाएगा। अकाउंट में है क्या? कभी आप चेक करा लीजिए, जितने जनधन खाते खुले हैं उसमें कितने पैसे हैं लोगों के पास? नहीं है। वो चेक कराए, सरकार बताए कि इतने इतने लोगों के पास इतने इतने पैसे हैं, तो सरकार के पूरा संसाधन है, वो चेक करा सकते। नहीं, हमारे पास पहले से अकाउंट था। नहीं, मैंने नहीं खुलवाया।